आज हमारे डिप्टी सी राजेश बोरा जी से पूछने आए हैं कि तीसरा क्या अफवाहें हैं या सच्चाई है कुछ। पहले सारे दर्शकों जी देखिए, नमस्कार जी दर्शकों को। आपका सवाल है जो कोरोना काल जो पिछले लगभग 1.5 साल से चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग और आम जनता इससे जो जूझ रहे थे, तो अभी अगर हम हाल की बात करें तो कोरोना की ये देखने में आया कि जो काफ़ी स्थिति है वो बिल्कुल नियंत्रण के अंदर है। और कोविड की अगर हम तीसरी लहर की हम बात करते हैं तो वो सारी जो तीसरी लहर की जो सोच है वो डिपेंड करती है कि एक तो स्वास्थ्य विभाग की जो गतिविधियां चल रही हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, दूसरी तरफ जो है वो आम जनता कितनी जागरूक हुई है, जो हिदायतें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताई गई हैं उनका यदि आम जनता पालन करती रहे, यानी कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जो है वो बार बार समय समय पे जो है हैंड सैनिटाइज किए जाएं या किसी भी साबुन से लगभग 1 से 2 मिनट तक धोए जाएं। यदि हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है वो ड्रॉपलेट के माध्यम से स्प्रेड करता है, और वो स्प्रेड यानी कि उस जो फैलाव को हम अगर रोक पाएँ, स्वास्थ्य विभाग उसके लिए पूरी तरह से जागरूक है। समय समय पे हम लोग जो है उसके लिए सैम्पलिंग के भी कैंप लगा रहे हैं, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के भी कैंप लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं सर? जी देखिए, हमारी जहाँ भी स्वास्थ्य यूनिट हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं या अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं या फिर सामान्य अस्पताल जींद जींद में, यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ भी हमें एनजीओज़ की तरफ से ये प्राप्त होता है कि भी हमारे अपनी संस्था के 100-200 व्यक्ति हो जाएंगे, आप धर्मशाला में, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक कि जेल के अंदर भी वैक्सीनेशन के कैंप जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए। हमारा मोटो और टारगेट एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी जो है इम्यूनाइज किया जाए पहली और दूसरी डोज के लिए। जैसा प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों की तरफ से हमें प्राप्त हुआ कि कोविशील्ड की वैक्सीन जो है वो पहली वैक्सीन जो है वो पहली वैक्सीन के पश्चात दूसरी वैक्सीन लगभग 84-85 दिन के पश्चात लगभग 3 महीने के अंतराल में लगनी है, और जो कोवैक्सीन है वो 28 दिन के अंतराल में दूसरी डोज लगनी है। दोनों ही वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं और समय समय पर स्टॉक जो है वो चंडीगढ़ से और भी उपलब्ध करवा लिया जाता है जैसे ही हमें और आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए आम आदमी को, आम जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य विभाग सैम्पलिंग का अभियान भी चलाए हुए है कि हम लोग ये चाहते हैं कि सैम्पलिंग के जरिए जो भी कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी हम लोग निकाल पाएँ। निकालने के पश्चात उनको आइसोलेशन में रखें ताकि वो अपना कोरोना का इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने परिवार में, अपनी फैमिली में ना स्प्रेड कर पाएँ। तो इससे क्या होगा कि स्प्रेड के ऊपर रोक लग जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे वैक्सीनेशन के कैंप लग रहे हैं उनके ज़रिए हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इम्यूनिटी हम लोग बूस्टअप कर दें ताकि उन लोगों को या तो कोविड-19 का इन्फेक्शन ना हो, यदि किसी वजह से उनको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उनके अंदर जो मॉर्बिडिटी है, यानी कि जो कोविड-19 से होने वाला इन्फेक्शन की सीवियरिटी है, उसको इम्यूनाइजेशन के पश्चात जो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। डेथ रेट को लगभग नील या नेग्लिजिबल बनाया जा सकता है। जिन लोगों को इम्यूनाइज किया गया है उसमें देखने में आया है कि ऑलमोस्ट 0.02% जो है डेथ रेट होता है, यानी कि बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों का इम्यूनाइजेशन हो जाता है उन लोगों के अंदर जो कोविड-19 का जो कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है वो इतना सीवियर देखने में नहीं मिलता जितना कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। तो अब देखने की बात यह है कि एक ग्रुप जो 1 साल से 18 साल का जो रह गया है उन लोगों के अंदर इम्यूनाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा ये एक फियर और डर है कि छोटे बच्चों में या 18 साल से जो छोटे हमारे एडोलेसेंट ग्रुप के जो चिल्ड्रन रह गए हैं उनमें यदि ये इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए भी पूरी तरह से तैयारी कर लिया, कमर कस ली है पहले से ही। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड, ऑक्सीजन की सप्लाई, पूरी तरह से मेडिसिन और जो बच्चों के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन और दवाइयाँ
हमारे पास काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी। और जो हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उन लोगों की तरफ से जो आगे की प्लानिंग की गई है उसको भी हमने जो है एडवांस में अपने हेडक्वार्टर में भेज दिया, ताकि समय रहते जो है हमें वो प्राप्त हो जाए, यदि किसी प्रकार का तीसरी लहर का कोई खौफ रहता है तो उसके लिए। सर ये हवाएं हैं क्या, सच्चाई है तीसरी लहर आने वाली है? देखिए, ये मैंने जैसा कि मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि इम्यूनाइजेशन का स्टेटस क्या है। लोगों को भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अगर सभी आम जनता भी इसमें मदद करे और स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से अपनी सैम्पलिंग की पूरी तरह से जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, हम लोग सामान्य अस्पताल जींद में भी सभी लोगों का कोरोना की जाँच करते हैं। और जो निजी फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह या कोई धार्मिक जो है अनुष्ठान लोग रखते हैं, वहाँ अक्सर देखने में ये आता है कि लोग बहुत मात्रा में इकट्ठे एक छोटी सी जगह पे हो जाते हैं। 200-400 लोग हैं, जबकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। आप निजी फंक्शन में भी 100 से अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते, और 100 लोग भी जहाँ इकट्ठे होंगे वो जो है प्रोटोकॉल का, जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल है उनका पालन करें। देखिए, ये सभी चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे, और दूसरी तरफ सरकार के और स्वास्थ्य विभाग भी जो काम कर रहा है कि सैम्पलिंग की जांच कर रहे हैं, जिससे कि आइसोलेशन के अंदर पेशेंट को डाला जा सकता है जो कोविड पॉजिटिव हैं, ताकि स्प्रेड को रोका जाए, और वैक्सीनेशन की जा रही है। ये सभी चीज़ें अगर मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से चलती रहे, आम आदमी का, जनता का सहयोग रहेगा, तो कोविड-19 की तीसरी कोई लहर हमें देखने को नहीं मिलेगी। और यदि कोई ऐसी लहर आती है तो उसके लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम लोग उसका भी डटकर सामना करेंगे, और आम जनता के अंदर बिल्कुल भी भय और खौफ की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वो उनका सिर्फ एक ही फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-19 के प्रोटोकॉल और हिदायतें जारी हैं उनका पालन करेंगे। सर ये तो तीसरी लहर की बात, अब आगे से अब बारिश का मौसम हो रहा है, उसके तहत कुछ बताएं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि सावन का महीना है, बारिशें बहुत अधिक मात्रा में हो रही हैं, और पानी भी, वाटर लॉजिंग भी हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर देखने में ये आता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो स्किन एलर्जी के पेशेंट्स बहुत आते हैं, क्योंकि पसीना नहीं सूख पाता, और जहाँ भी शरीर में पसीना रहेगा वहाँ पर जो है वो एलर्जी के चांसेस होने के बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके साथ साथ जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है, पानी जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ मॉस्किटो ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। मच्छर अगर पैदा होंगे तो उनसे होने वाली जो बीमारियाँ हैं, चाहे मलेरिया है, डेंगू है, उस तरह की जो बीमारियाँ, उनके बढ़ने का खतरा और डर बना रहता है। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग जो है कोरोना के साथ साथ अपना बाकी फील्ड के अंदर भी पूरी तरह से काम कर रहा है। हमारा जो मलेरिया विभाग है उसमें एक्टिव और पैसिव सर्विलेंस होता है, जो कि हमारे MPHW करते हैं। वो गांव-गांव के अंदर भी करते हैं, और अर्बन एरिया के अंदर भी अलग अलग से ड्यूटी लगाई जाती है। वो वाटर लॉजिंग को भी चेक करते हैं, और साथ में जो सैंपल हैं, पानी के सैंपल भी लिए जाते हैं, और मॉस्किटो के भी जो है वो इकट्ठा किया जाता है कि भाई किस तरह का मॉस्किटो है, मलेरिया का है, डेंगू का है, ताकि उस तरह का हम लोगों का अगर ज़रूरी हो तो छिड़काव किया जा सके, सर्वे करवाया जा सके, एक्टिव पैसिव, या फिर जो पेशेंट निकलते हैं उनका टेस्ट या जांच करवा के उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जा सके। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, और आम जनता से यही है कि अपने आसपास बारिशों के दिनों में घर के पास या घर की छतों पे, और एक किचन के अंदर भी फ्रिज के पीछे अक्सर पानी कटोरियों के अंदर इकट्ठा हो जाता है, वो एकत्रित ना होने दें, मॉस्किटो को पैदा होने से रोकें, और रात को सोने से पहले कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट या मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, ताकि मच्छर उनको काटने से बचें, और वो जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां उससे भी बचाव किया जा सके। ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, ग्रामीण वासियों को बताइए सर, क्या क्या एहतियात बरतने? देखिए, अभी कोविड-19 का जो महामारी है उससे हम लोग पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं। आप लोग पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि संसार क्रांति की टीम हमारा इंटरव्यू के लिए पहुँची है। तो आम जनता को मैं 2-4 बातें बताना चाहूँगा कि जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 के, उसको बिल्कुल ना भूला जाए। हम लोग जो है अब, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए हैं, थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं, उसमें हम लोग, ठीक है कि अगर आप घर में हैं, परिवार में हैं, वहाँ पे आप लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप घर से बाहर जाएं तो आप लोग मास्क का उपयोग करें।
जब भी खाने का कुछ आप को ग्रहण करना उससे पहले पूरी तरह से हैंड सैनिटाइज किए जाएं, भीड़ भाड़ के एरिया में जाने से बचें और जो है वो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अगर आप लोग करते रहेंगे तो मैं समझूंगा कि जो स्प्रेड है कोरोना का उसके ऊपर रोक लगाई जा सकेगी और जो केसेस बढ़ने में आगे आने वाले टाइम पे हमारे सामने आने वाले हैं उस पर भी रोक लगेगी। तो आम जनता से यही गुजारिश है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अभी पूरी तरह से पालन करें। थैंक यू सर। संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए और